जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको देखते हुए भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे के बीच होटल ग्रांड हयात में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना ने अपने गठबंधन का साथी चुन लिया। उधर अहमदनगर में जलती लकड़ी से आश्रम स्कूल के टीचर ने बच्चों को पीटा, जिसके चलते घायल बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस घटना के बाद बच्चों के माता पिता में आक्रोश है। सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि गुजरात चुनाव में जिस तरीके से देश भर से बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा हुआ है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि यह जमावड़ा चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। अमरावती जिला चिकित्सालय में 80 से ज्यादा रोगों की दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है या कम है, लिहाजा मरीजों को बाहर से दवाई लाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। इसके अलावा मुंबई सटे उल्लासनगर में एक 12 साल के बच्चे ने बुजुर्ग महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हालांकि पुलिस और महिला ने इस मामले में बच्चे की उम्र का ध्यान रखकर इस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। उधर नई मुंबई में एक महिला ने अपने पति और उसके 2 दोस्तों के ऊपर जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाया। महिला पेशे से शिक्षिका है। महिला का आरोप है कि यह सिलसिला लॉकडाउन से शुरू हुआ, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लिहाजा मजबूरी में उसने इसकी शिकायत अपने वकील के माध्यम से दर्ज कराई है। इसके अलावा बच्चू कडू ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि आलसी राजा को जनता पसंद नहीं करती। राज्य के अमरावती जिले के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक या तो खत्म हो गया या कम है, जिसके चलते यहाँ इलाज के लिए आने वाले आम आदमी की दिक्कतें बढ़ गई। हालात यह है कि महीने भर से मरीजों के परिजनों को महंगी दवाएं बाजार से खरीदना पड़ रही है। रक्तचाप, मधुमेह, सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों की लगभग 80% दवाओं की आपूर्ति कम है। वहीं गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले कैल्शियम और फोलिक एसिड की गोलियों की भी कमी है। इन सभी दवाओं की मांग की गई है, लेकिन अस्पताल से जानकारी मिल रही है कि अभी तक दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पाई है। अमरावती मी जिल्हा शल्यचिकित्सक आमच्या अंतर्गत अमरावतीमध्ये 18 इन्स्टिट्यूट आहेत, संस्था आहेत. त्याच्यामध्ये जिल्हा रुग्णालय आहे, स्त्री रुग्णालय आहे, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे, 50 ते 100 बेडचे सगळे उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय आहेत. मुख्यतः औषधी साठा हा राज्य शासनातर्फे पुरवला जातो. मागील काही महिन्यापासून राज्य शासनाकडच्या साठ्यामध्ये थोडासा खंड पडल्यामुळे आम्हाला थोडीशी औषधाची तुटवडा भासत होता. त्यासाठी आपण वेळोवेळी आमच्याकडे जे लोकल निधी उपलब्ध आहे त्या निधीमधून आपण औषध खरेदी करून बाह्य रुग्ण विभाग व्यवस्थित चालेल याची आपण काळजी घेत आहोत. आंतररुग्ण ॲडमिट पेशंट आहेत, त्यांची सगळी औषधं आमच्याकडे आहेत, इंजेक्शन आहेत, सलाईन आहेत, ते आम्ही कुणी बाहेर लिहून देत नाही आहेत, ते चालूच आहेत. ओपीडीमध्ये बाह्य रुग्ण विभागामध्ये थोडासा जो आम्हाला तुटवडा आहे तो आम्ही आमच्या लोकल निधीमधून घेतो आहोत. तसेच आपण जिल्हा नियोजन ह्याच्यातून सुद्धा निधीची आपण मागणी केली होती. ती आपल्या माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याखाली ते मान्य झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण औषधं घेत आहोत, जो की आम्हाला पुढच्या 2-1 महिन्यासाठी बिलकुल त्याच्यामुळं काय अडचण येणार नाही. आंतररुग्ण व्यवस्था तर व्यवस्थित चालू आहे. हां, महागडी औषधं जी आहेत, समजा कॅन्सरसारख्या ट्रीटमेंटसाठीची, जी की खूप आहेत, आम्ही लोकल परचेसमध्ये घेऊ शकत नाही, ते मात्र आपल्याला स्टेटकडून येण्याची आम्ही वाट पाहत आहेत. मुंबई सटे उल्लासनगर में नाबालिग द्वारा वृद्ध महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उल्लासनगर शहर के मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन की हद में यह घटना हुई है। यह विनय भंग करने वाला सिर्फ 12 वर्षीय लड़का है। यह घटना तब हुई जब एक गली से बुजुर्ग महिला गुजर रही थी। विनय भंग की यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। हालांकि आरोपी नाबालिग होने के कारण इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में अभी तक वृद्ध महिला ने भी कोई शिकायत नहीं की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक आश्रम स्कूल में विद्यार्थियों को जलती हुई लकड़ी से मारने की अमानवीय घटना सामने आई। अहमदनगर के शिरपुंज में स्थित एक आश्रम स्कूल के अधीक्षक अश्विन पाइक राव ने 5वीं और 6वीं की 6 विद्यार्थियों को जलती लकड़ी से मारा, जिसकी वजह से इन बच्चों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा। घटना से आक्रोशित पालकों ने अधीक्षक को निलंबित करने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर किरण लाहामटे ने अस्पताल का दौरा कर विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तेथील मुख्याध्यापक भांडकोळी सरांनी त्या अधीक्षकाच्या विरोधात कंप्लेंट दिलेली आहे आणि त्या अधीक्षकांना आता आमची पोलीस यंत्रणा ताब्यात घेणार आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी बोलणं झालेलं आहे, पण प्रकल्प अधिकाऱ्यांना सूचना केल्यात की याला तातडीनं लगेच या अधीक्षकाला निलंबित केलं पाहिजे. तर त्या अधीक्षकांना तातडीनं निलंबित करण्यात येईल. ह्या प्रकरणाची मी गंभीर दखल घेतलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं वागणाऱ्या कुठल्याही कर्मचाऱ्याच्या, अधिकाऱ्याची किंवा शिक्षकाची गई केली जाणार नहीं। उधर गुजरात चुनाव को लेकर सांसद संजय राउत का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मतदान करेंगे, अच्छी बात है, यह डेमोक्रेसी है, लेकिन 2 महीने से देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री या जेपी नड्डा हो या सब केंद्रीय मंत्री गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि क्या अभी भी भाजपा को जोर शोर से प्रचार करने की जरूरत है। राउत ने कहा कि इसका मतलब लोग आपके साथ नहीं है और गुस्से में है। इसके अलावा आपका पूरा टारगेट कांग्रेस पर है, जिस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। गुजरात विकास की राह पर चला गया है, हमारे लिए अच्छी बात है, देश का विकास। फिर भी आपको प्रचार में उतरना पड़ रहा है सब, और अपने विरोधियों को उस पर टीका टिप्पणी करनी पड़ रही है। जरूरत क्या थी?
का मतलब ये है कि लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग गुस्से में, लेकिन के प्रश्न अलग। आज भी आपका टारगेट कांग्रेस है, तो आप कह दो कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी आपका पूरा हमला कांग्रेस के ऊपर है। अमरावती के विधायक बच्चू कडू ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आलसी राजा का राज्य टिकता नहीं। बच्चू कडू ने कहा कि राजा होने के साथ सोना नहीं होता है, लोगों से मिलना होता है। जो राजा इसमें आलस करता है उसका राज्य नहीं टिकता। बता दें, कडू और उद्धव के बीच ये तंज कसने का दौर लगातार चलता आ रहा है। ठरलेल्या वेळेस भेटायचं असं होता कामा नये। एकतर राजा व्हायचं नाही झालं तर मग आळस काढत असेल तर त्या राजाचं राज्य टिकत नाही हे आपण दाखवून दिलेलं आहे। आणि हे असताना मी त्यांना साधा एक पत्र दिलं आणि त्यांनी स्वतःहून फोन केला आणि बच्चू दिव्यांगाचा विषय फार गंभीर आहे, मोठा आहे आणि महत्त्वाचा आहे। मुख्यमंत्र्यांचा फोन उलटा आपल्याला कसा पण आपल्याला लगेच मीटिंग लावायची आहे। आणि मी जेव्हा मंत्रिपदाची रेस सुरू होती तेव्हा प्रत्येक जण कोणी चांगलंच खातं मागतं, वजनदार म्हणजे सगळ्या गोष्टींना वजनदार। आणि मी राज्यातला पहिला माणूस होता मला दिव्यांग मंत्रालय। नई मुंबई में एक महिला ने अपने पति और उसके दोस्तों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह घिनौना काम करने को मजबूर करता है। घटना मुंबई सटे नई मुंबई के कोपर खेरने इलाके की रहने वाली पेशे से शिक्षिका के साथ हुई। पीड़िता ने बताया कि उसका पति असलम हाफिज कुरैशी और उसके दो दोस्त मुश्ताक अमन शेख मूसा और इमरान अमन शेख उर्फ बाजी लॉकडाउन के दौर से ही दुष्कर्म करते आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इतना घिनौना काम मेरे से करवाया। वो ऊपर वाला जानता है कि मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो डरी हुई सहमी थी। मेरे कपड़े निकाल के उन्होंने बेरहमी से मेरा किया, तो मैं खुद शॉक थी कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं किसको बताऊं, किसी को मैं नहीं बता पाई। और मैं वो जब आते तो डरती थी कि आज क्या होगा, अब किसको लेकर आएगा, अब मेरे साथ क्या गलत करेगा। इतना सीरियस ऑफेंस है, इतना कुछ महिलाओं के लिए शुरू है और एक टीचर है वो, तो क्या होगा। मैं जॉइंट सीपी मिस्टर जादव है, उनको मिलने के लिए गई थी 28 तारीख को। मैं चली गई, उनको मिली मैं, और मैंने कहा सर ये है। मेरे सामने उन्होंने मेरी बहुत क्लियर साफ कंप्लेंट थी कि आईओ बहुत बुरी तरह से आरोपी को मिली है। जिस दिन एफआईआर लिख रहे थे उस वक्त इनके सामने इनसे नंबर लिया। अभी वो दो लोगों का नंबर तो आरोपी का इनके पास नहीं था, आईओ का, तो आईओ आरोपी से बात कर रही थी। होनी नहीं चाहिए, और हुई तो भी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर पुलिस ही सब कुछ बता रही है आरोपी को, तो मुझे नहीं लगता कोई। मुंबई के ग्रांड हयात होटल में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। 1 से 1.5 घंटे चली इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने अपने अपने काफिले के साथ रवानगी ली। इस बैठक में शिव शक्ति और भीम शक्ति के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। कुछ दिन पहले एक ही मंच पर उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर दिखाई दिए थे। उस समय दोनों ने गठबंधन की बात छेड़ी थी। बता दें कि आने वाले समय में बीएमसी के साथ साथ कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने, ऐसे में उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं।